बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टेक्निक्स ऑफ राज योगा मेडिटेशन। हर रोज हम मेडिटेशन का थोड़ा सा अभ्यास कमेंट्री के द्वारा करते आए, पर उसकी क्या डिटेल है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे मेडिटेशन करनी चाहिए, वो सारी बातें आज डिटेल में हम सीखेंगे। अभी तक हमने सीखा, क्या क्या सीखा? मेडिटेशन के लिए दो चीज़ों के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। पहला कंपोनेंट था हु एम आई, और सेकंड था हु इज़ गॉड। जिसने मेडिटेशन करनी है उसकी इंट्रोडक्शन। तो आपको बताया गया था कि मैं कौन हूँ। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप सोल हूँ, आत्मा हूँ। और दूसरी क्या चीज़ बताई गई? परमात्मा कौन है? परमात्मा के बारे में कल बताया गया ना, जो नहीं आए होंगे उन्होंने मिस किया, कि परमात्मा भी जैसे मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ऐसे ही मेरे परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं। मैं पीसफुल सोल हूँ, लविंग सोल हूँ, डिवाइन सोल हूँ, प्योर सोल हूँ, और मेरे पिता प्योरिटी के ओशन है, नॉलेज के ओशन है, पीस हैप्पीनेस के ओशन है। वो सागर हैं। अगर मेरे पिता सागर हैं, मैं उनका बेटा हूँ, तो बेटा कैसा होना चाहिए? पिताजी की तरह होना चाहिए ना। फिर हम शांति, सुख, प्रेम इधर उधर क्यों ढूंढते रहते? जब वो हमारा पिता सागर है, तो हमारे पास भी इसका अथाह भंडार होना चाहिए। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो हमें अपने पिता की पहचान नहीं थी, दूसरा उसके साथ हमारा रिलेशन, संबंध जुड़ा नहीं था, कनेक्शन जुड़ा नहीं था। कहने मात्र उसे याद कर लेते थे, पर मन उसमें टिकता नहीं था। अब हम मेडिटेशन सीखेंगे। मेडिटेशन यानी राजयोग। राजयोग, जैसे बहन जी कह रहे थे, ये राजा बनाने वाला योग है। योग का मतलब होता है कनेक्शन, योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब है संबंध, रिश्ता। आत्मा का परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है, जोड़ है, मिलन है, वही राजयोग है। और ये योग सभी योगों का राजा है। दुनिया में जितने भी योग हैं उन सब का राजा राजयोग है। इस योग से हम अपने सेंस ऑर्गन्स, कर्मेंद्रियों के भी राजा बनते हैं, मन बुद्धि संस्कार के भी राजा बनते हैं। इसलिए इसे राजयोग कहते हैं। और इसमें एक बड़ा राज समाया हुआ है, जिससे हमारे संस्कार बदलते हैं, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। इसके अनेक नाम हैं। कई लोग इसे ज्ञान योग भी कहते हैं। ज्ञान मतलब ये योग ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे ज्ञान योग कहते हैं। इसमें बिना आत्मा परमात्मा के ज्ञान के ये योग नहीं हो सकता। इसको भक्ति योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भक्ति की तरह लगन, तपस्या, इच्छा शक्ति चाहिए, तब ये योग लगता है। इसे सहज योग भी कहते हैं। सहज क्यों कहते हैं? क्योंकि बड़ा आसान है। आपने कोई आसन नहीं लगाना। जैसे हठ योग होते हैं ना, तो उसमें कई तरह के आसन हैं जो सारे लोग नहीं कर सकते। कोई शीर्षासन, कोई मयूर आसन, कोई कैसा कोई कैसा। लेकिन ये सहज है। किसी भी आसन पे बैठ के, कुर्सी पे, नीचे, पद्मासन, कोई भी, कहीं पर भी बैठ के आप इस योग को कर सकते हैं। शरीर का पोस्चर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका मन परमात्मा से जुड़ना चाहिए। इसे कर्म योग भी कहते हैं। कर्म योग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसे कर्म करते हुए भी कर सकते हैं। आपको कोई अलग से हर रोज बैठे या हमेशा बैठ के ही करे, आप काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी चलाते, कोई भी काम करते,
आप इसको कर सकते हैं, इसलिए ये सहज योग भी है। इसको संन्यास योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपने कोई घर गृहस्थ का अपनी जिम्मेवारियों का संन्यास नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दिखाया है ना, इन बुराइयों को जब छोड़ना है, ये योगी बैठाया है, परमात्मा से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है उसकी आत्मा का, तो इन बुराइयों को छोड़ना है, इनका संन्यास करना है, इसलिए इसे संन्यास योग भी कहते हैं। तो ऐसे इस योग के अनेकों अनेक नाम हैं। अब आगे चलते हैं। हम कई तरह की मेडिटेशन दुनिया में सुनते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि मेडिटेशन क्यों करनी है, व्हाट इज द बेनिफिट, मेडिटेशन करने से हमें क्या मिलने वाला है, बताइए क्यों करनी चाहिए मेडिटेशन। शांति की प्राप्ति एक बेनिफिट, और बताइए। अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना, और बताइए। सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन, मन की शांति, और व्यर्थ से बचेंगे इसलिए मेडिटेशन, शक्तिशाली बनेंगे, बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी, और क्यों मेडिटेशन करते हैं। मनोबल बढ़ेगा, आत्मिक शांति, जितने भी आप बता रहे हैं भगवान का साथ मिलेगा। तो हमारे मन में क्लियर होना चाहिए कि हम मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में कई तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, और हर मेडिटेशन टेक्निक का एक लक्ष्य है, एक प्राप्ति है, और एक विधि है। उस विधि को समझेंगे, लक्ष्य को समझेंगे, तब आप सिलेक्शन करेंगे कि ये मेडिटेशन हमें अच्छी है, ये अच्छी नहीं है। कई मेडिटेशन आपको होंगी जो आपको थोड़ी देर के लिए आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे आप टेम्परेरी आपका माइंड रिलैक्स्ड फील होगा। दूसरी कोई मेडिटेशन सिखा रहा होगा, उससे आप थोड़े देर के लिए पॉजिटिव फील करेंगे। लेकिन जो राजयोग मेडिटेशन है, ब्रह्मा कुमारीज में जो सिखाई जाती है, वो इन सब से अलग है। इसका उद्देश्य कोई थोड़ी देर की शांति, थोड़ी देर के लिए वेश से मुक्त होना, ये नहीं है। इसका उद्देश्य है कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, संपूर्ण संस्कार परिवर्तन, आपका आचार विचार व्यवहार बोल सोच सबके अंदर पॉजिटिविटी सदा काल की लाना, जिससे आपका जीवन परमानेंटली हैप्पी बने, ये इसका उद्देश्य है। तो हमारे मन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आज तक भी तो हम प्रेयर करते आए, प्रार्थनाएं करते आए, मंत्र जाप करते आए, फिर मेडिटेशन क्यों, जब पहले से कुछ तो कर ही रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, बहुत सुंदर शब्द होते हैं, एक्यूरेट शब्द होते हैं, परफेक्ट वर्डिंग होती है, लेकिन हमारा मन उसमें लगता है। मुख से उच्चारण करते हैं, हाथ में अगरबत्ती पकड़ते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं हाथ से, लेकिन मन इम्पोर्टेंट है कि मन कहाँ होता है, मन उससे कनेक्ट होता है या नहीं होता। क्यों नहीं मन कनेक्ट हुआ। आज तक जब भी हम भगवान को याद करते आए, मन इधर उधर क्यों भागता रहा, कभी सोचा आपने। हाँ, एक तो ये है कि भगवान ही बहुत कर रखे हैं, इसलिए कल वो परिचय आपको क्लियर कर दिया कि भगवान बहुत नहीं होते, एक ही होता है। दूसरा कारण ये है, जो बड़ा कारण है, कि जो प्रेयर है, जो भजन हैं बहुत अच्छे, बहुत मीनिंगफुल हैं, पर वो किसने लिखे हैं, किसने लिखे, किसी और ने लिखे ना, हमने तो नहीं लिखे। उसमें भावनाएं अच्छी हैं, पर किसकी भावनाएं हैं, किसी दूसरे की। वो शब्द हैं पर मेरे नहीं है, भावनाएं हैं पर मेरी नहीं है। अब दूसरे के शब्दों को लेके, दूसरे की बातों के लेके मैं क्या परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ सकता हूँ। कोई व्यक्ति दूसरे से बात करे
और एक किताब लेके आ जाए और वहां से कुछ पढ़ना शुरू कर दे, तो क्या रिलेशन डेवलप होगा? रिश्ता तो तब बनेगा जब मैं अपने दिल की बात कहूं और दूसरा भी अपने दिल की बात कहे। ऐसा नहीं कि हम वही रटे रटाए डायलॉग कहीं से ले ले। डायलॉग अच्छे हैं, बातें अच्छी हैं, पर वो बातें हमारी भावना से नहीं जुड़ी, इसलिए उसमें रस नहीं आता और मन हमारा उसमें नहीं लगता। अब परमात्मा से अगर वार्तालाप करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो क्या से करना पड़ेगा? कोई रिश्ता डेवलप करना है उसके साथ, तो क्या करना होगा? हमें अपनी बातें करनी होगी, ना कि दूसरों की बातें लेकर रिपीट करनी होगी। मान लो हम मंत्र जाप कर रहे, लोग कहते हैं जी मंत्र जाप कर, ओम नमः शिवाय कह दिया आपको जपने के लिए। अब आपने 1000 बार क्या बोला? ओम नमः शिवाय। उस मंत्र का क्या मतलब है? मैं शिव को नमस्ते करता हूं। अब आप किसी के पास जाएं मिलने के लिए, तो आप नमस्ते तो करते ही हैं ना, विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, कुछ भी कहें। कितनी बार करते हैं? एक ही बार करते हैं ना। और हम भगवान के पास जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बार बार नमस्ते सर, नमस्ते जी, नमस्ते जी। और लोगों ने कहा 1000 बार बोलना है, तो भगवान भी कहता भाई बंद कर, कुछ और बोल, अब नमस्ते पे अटक गया, आगे नहीं आता बोलना क्या? तो रिश्ता तो तब बनेगा जब दिल की बातें होंगी। हमने बातें नहीं की, हमने क्या किया? जो किसी ने हमें कहा वही जपना शुरू कर दिया। और कई बार तो इतनी मुश्किल चीज दे देते हैं जिसकी वोकैबुलरी भी इतनी मुश्किल होती है, हमें खुद ही समझ नहीं आता कि ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, बस जपना है। तो होता क्या है कि वो मुख से तो जपते रहते हैं, लेकिन मन से नहीं, मन जुड़ता नहीं। मन तो तब जुड़ेगा जब हम अपनी बात करेंगे। दूसरों की बातें करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? चले। एक बार एक ग्वाला था। कौन था? ग्वाला था। तो ग्वाला का जो छोटा बच्चा था, गौएं चरा रहा था पहाड़ी के ऊपर। तो गौएं चराते चराते वो पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठ के उसने सोचा गौएं तो चर रही हैं, क्यों ना मैं भगवान से ही बातें कर लूं। तो वो भगवान से बातें करने लगा कि भगवान जी, आप ऊपर अकेले होंगे, मैं भी अकेला हूँ, गौएं घास खा रही हैं, मैं फ्री हूँ, तो क्यों ना आप नीचे आ जाओ, हम मिलके बैठेंगे, खेलेंगे, गपशप लगाएंगे, दिल के हाल चाल पूछेंगे। तो ऐसे वो जोर जोर से बोल रहा था। सामने से एक पादरी गुजर रहा था, उसने देखा कि ये बच्चा कुछ फड़फड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है। उसने कहा ये बच्चे क्या बोल रहा है? कहता जी मैं तो भगवान से बातें कर रहा हूँ। कहता तू भगवान से बातें कर रहा है? ये तो हमारा काम है, क्या बातें कर रहा है? तो उसने कहा, सुनाया कि मैं भगवान को कह रहा हूँ कि मेरी गौएं घास खा रही हैं, मैं खाली बैठा हूँ, तुम भी ऊपर खाली बैठे हो, आ जाओ नीचे, गपशप लगाते हैं, टाइम पास करते हैं। तो पादरी कहता है ऐसे थोड़ी भगवान से बातें करनी होती है, अरे बड़े शिष्टाचार से भगवान से बात करनी होती है, सभ्यता के साथ। मन कोई प्रेयर करनी पड़ती है, उसके लिए जो प्रेयर लिखी है वही जपनी होती है। कहता अच्छा, तब फिर मैं क्या करूं? पादरी ने उसको निकाली किताब और सिखा दी प्रेयर। बच्चा अनपढ़ था, 2-3 घंटे में बड़े मुश्किल से उसको रटाई। बच्चा नादान था, अब वो वही बोलने लग गया। पादरी बड़ा खुश हुआ कि आज मैंने एक नेक काम कर दिया। घर आया, बैठा था, इतने में आकाशवाणी हुई। कहते हे पादरी, तूने आज अच्छा काम नहीं किया। कहते जी मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया है, आपकी प्रेयर मैंने एक आदमी को रटा के आया हूँ। कहता नहीं, तूने अच्छा नहीं किया, वो बच्चा मुझे कितना प्यारा लगता था, रोज मेरे पास आता था, प्यारी प्यारी बातें करता था, उसकी बातें सुन के मुझे भी खुशी मिलती थी। अब तूने उसको वही रटी रटाई चीज सिखा दी, जो सदियों से एक ही डायलॉग, एक ही बात चली आ रही है। अब वो भी बोर हो रहा है और मैं भी बोर हो रहा हूं। तो आज तक हम क्या करते आए?
यही करते आए। वैरायटी चाहिए, मन को वैरायटी चाहिए। आपके पास कोई आए मेहमान और एक ही बोलते रहो बार बार बात, वो कहेगा भाई कुछ और बोलो, दिल की बात बोलो, आपके दिल में क्या है। तो मेडिटेशन वही है। मेडिटेशन में हम कोई रटी रटाई चीजें नहीं जपनी है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, बल्कि अंदर की भावनाएं ईश्वर तक पहुंचानी है। और हम कोई भी बात भगवान से कर सकते, कोई भी अपनी पर्सनल बातें भगवान के साथ की जा सकती हैं, जो आपकी प्राइवेट भी। अगर आपके पास कोई बातें हैं, आप भगवान को सुना सकते हैं। मान लो भगवान आपके सामने स्टेज पे आ जाए, आपको इनविटेशन मिले, या आप भगवान को इनविटेशन दें कि भगवान जी हमारी सभा में आ जाओ, और भगवान जी यहाँ आ जाएं और आपको कहें, क्या कहें, एक एक बात सब कहो मेरे से, एक एक लाइन मेरे लिए जो आपके भाव हैं वो बोलो, तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? शुक्रिया करेंगे। किस चीज का शुक्रिया? हमें अच्छा जीवन देने के लिए हर चीज का शुक्रिया। और क्या कहेंगे उसको? बताओ, आपके सामने भगवान जी प्रकट हो गए, आपकी जन्म जन्म की भक्ति पूरी हुई, भक्ति का फल आपको मिला, भगवान जी आ गए हैं, अब क्या बोलेंगे? हैं? इतना अच्छा शरीर दिया, फिर क्या करेंगे? वो क्या दिया सब, मैं क्या करूं अब? दिल की बात क्या बोलेंगे? आपको देखा भगवान, हमें सब मिल गया, हम बोलेंगे भगवान शरण में ले ले। और है अपने जैसा हमें बना दो। और ये कहते जी हम सबकी डिमांड पूरी कर दो, जिसके मन में जो भी है। जो पाना था सो पा लिया। और क्या कहेंगे? मेरा फायदा कर दे, पड़ोसियों का उनका भी फायदा ही कर। सुख शांति मांगेंगे। ज्ञान कौन कौन मांगेगा? ज्ञान भी मांगेंगे, भगवान को ही मांग लेंगे। ये है बड़ी बात, भगवान को ही मांग लेना, ये बड़ी बात है। कहते हैं भगवान को मांगने वाले तो बहुत होते हैं, भगवान से मांगने वाले बहुत हैं, पर भगवान को मांगने वाला कोई बिरला ही होता है। तो आपने क्या बनना है? भगवान को मांगने वाला या भगवान से मांगने वाला? महाभारत की याद है ना, अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं युद्ध से पहले। श्री कृष्ण जी सोए होते हैं, तो सबसे पहले कौन जाता है? दुर्योधन। अब दुर्योधन को थोड़ा अभिमान था, वो जाके उनके सिर की तरफ बैठ गया, और उसके बाद अर्जुन जी आए। अर्जुन जी पोलाइट थे, वो उनके चरणों में बैठ गए। अब जैसे ही श्री कृष्ण ने आंख खोली, तो सबसे पहले कौन नजर आया? कौन आया? अर्जुन याद आया। अर्जुन से पूछा भाई किस लिए आए हो? तो दुर्योधन खड़ा हो गया, पहले मैं आया हूं जी, मौका मेरे को मिलना चाहिए। वो थोड़ा लड़ने वाली नेचर का था। तो भगवान तो कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, कहते तू मांग ले। तो दो शर्तें थी, एक को मिलनी थी अक्षौहिणी सेना, और एक को मिलने थे श्री कृष्ण। तो अर्जुन दुर्योधन ने क्या मांगा? अक्षौहिणी सेना। और श्री कृष्ण अर्जुन ने क्या मांगा? श्री कृष्ण को। तो जीत किसकी हुई? किसकी हुई? क्यों हुई? जिधर भगवान है, भगवान जिस रथ पे सवार हैं, जिस साइड भगवान खड़े हैं, वो युद्ध करे या ना करे, जीत उसी साइड की निश्चित है। तो अक्षौहिणी सेना का मतलब है, जो आप मांगते हैं ना हम सब भगवान से, मुझे ये दे दे, वे दे दे, ये संसार की चीजें,
ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, पोजेशंस, प्राप्तियां, ये सारी अक्षौहिणी सेना मांगने के बराबर है। तो भगवान से वो मांगेंगे वो भी मिल जाएंगे। और ये कहे कि आप भगवान को ही मांग लो, तो बुद्धिमता किसमें है? भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया, बाकी चीजों में भटकने की जरूरत ही नहीं। भगवान से मटेरियल चीजें कभी नहीं मांगो, उससे मांगो ज्ञान। ज्ञान मिल जाए सारी चीजें सही हो जाती हैं। उससे कहो कि आप मेरे बन जाओ, इसलिए इन्होंने जो कहा ना भगवान को ही मांग लेंगे, तो बिल्कुल सही है। भगवान अपना हो गया फिर क्या चाहिए। और मेडिटेशन और प्रेयर में यही फर्क है। प्रेयर जो आज तक करते रहे, भक्ति जो आज तक करते रहे, वहां हम दुनियावी चीजें ही मांगते आए। मेडिटेशन में हमें भिखारी नहीं बनना भगवान के आगे, अधिकारी बन के लेना है। एक है भिखारी, भिखारी को क्या मिलता है? नौकर को क्या मिलता है? 100 रुपए मांगे तो मुश्किल से 10 देंगे आप, वो भी नखरे करते हुए, किसलिए चाहिए भाई। और बच्चे को क्या मिलता है? बिन मांगे मिलता है। वो पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं, उसकी हर चीज हमारी है, बस रिलेशन डेवलप करना है, उससे प्यारा सा संबंध जोड़ना है, उसे अपना सच्चा पिता बनाना है। हर चीज आपके मुट्ठी में होगी। एक राजा था, राजा की कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने सोचा इतनी प्रॉपर्टी मैंने इकट्ठी कर रखी है, क्या इसलिए क्यों ना मैं जनता को बांट दूं। अनाउंसमेंट हो गई कि कल राजमहल में प्रजा से सारे लोग आ जाएं, जो सारी चीजें पड़ी होंगी, जो जिसको पसंद आए उसको हाथ लगाना, वो चीज उसी की हो जाएगी। प्रजा के लोग बड़े चालाक, आम आदमी होता ही ऐसा है। आगे सारे तैयारी करके, किसी को हीरे पड़े थे, फटाफट हीरे को हाथ लगाया, हीरे उनके हो गए। किसी को सोने चांदी के जेवर पड़े थे, उनको हाथ लगाया, वो उनके हो गए। किसी को रानी के बेशकीमती पोशाकें पड़ी हुई थी, उन्होंने उनको हाथ लगाया, वो उनकी हो गई। किसी ने सोचा कि राजा के बड़े बड़े हाथी हैं, घोड़े हैं, गौएं हैं, इनको हाथ लगा देते हैं, सारी की सारे हमारी हो जाएंगी। हर कोई जिसके हाथ में जो आया, उसकी पसंद की चीज उसको हाथ लगा रहे थे, वो चीज उनकी होती जा रही थी। राजा राज सिंहासन पे बैठा हुआ आराम से देख रहा कि ठीक है, सबको ले जाओ, खुश रहो भाई। अचानक एक छोटी सी कन्या आती है, आगे बढ़ती है, वो ना लेफ्ट के समान की तरफ जाती है, ना राइट के समान की तरफ जाती है, आते 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 राजा के पास आ जाती है। राजा सोचता शायद ये कुछ पूछना चाहती है, तो राजा के पास जैसे आई, उसने क्या किया, राजा के ऊपर हाथ रख दिया। अब राजा के ऊपर हाथ रखा तो राजा किसका हो गया? राजा किसका हो गया? उस कन्या का। तो राजा ही उसका हो गया, तो राज्य की सारी संपत्ति किसकी हो गई? उस कन्या की हो गई। और वही अगली किंग या क्वीन डिक्लेयर कर दी गई। तो समझदारी किस चीज में है? भगवान से क्या मांगना है ये भी समझ चाहिए। अक्षौहिणी सेना के पीछे जाएंगे या भगवान को ही मांग लेंगे? भगवान उनको मिलता है जिनकी प्रीत, सच्ची प्रीत उनके साथ होती है, जो उसको अपना प्रीतम बना लेते हैं। कहते हैं इंसान से मोहब्बत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और खुदा से मोहब्बत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उससे मोहब्बत ही मेडिटेशन है। उससे अगर आप प्यार का एक रिश्ता डेवलप करते हैं, नजदीक उसके आते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं, वही मेडिटेशन है। जैसे आपने अभी बातें की, भगवान आपके सामने आ गए, तो आपने तो वो बातें की जो पब्लिकली की जा सकती हैं। अगर भगवान सचमुच आपके सामने हो, तो आप उनसे वो सारी बातें करेंगे जो आपने कई सालों से अपने दिल में रखी हुई हैं। सारी बातें करेंगे 1 to Z। तो सुनने वाला हो, और भगवान से बढ़िया सुनने वाला कौन? उसको सारी बातें सुनाएंगे, हालचाल पूछेंगे, सब करेंगे। और वो बातचीत ही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब कोई ये नहीं कि आपने बड़ी हाई फाई, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करनी है, बड़े ऊंचे ऊंचे डायलॉग स्क्रिप्ट लिख के लाने हैं।
वही वहां रिपीट करने हैं, नहीं, कोई भी बातें आप भगवान से कर सकते हैं और उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता डेवलप कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल नहीं है। प्रेयर में हम 1 to 1 कम्युनिकेट करते हैं। 1 to 1 मतलब 1 वे कम्युनिकेशन जस्ट, और मेडिटेशन में 2 वे कम्युनिकेशन है। 2 वे का मतलब 1 वे मतलब हम अपनी बात सुना देते हैं, हे मालिक तेरे बंदे हम, हंसते हुए निकले दम। हर दिन वही स्कूल में जप ही जाते हैं। अब भगवान को पता है कि मैं मालिक हूं और ये बंदे हैं, तो अच्छा उसकी स्तुति करते हैं। प्रेयर का मतलब उसकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, शायद महिमा करके खुश हो जाए और हमारा काम कर दे। वो क्या कहता है वो कभी सुनते ही नहीं है, टाइम ही नहीं है किसी के पास। मेडिटेशन मतलब हम अपनी बात भी कहते हैं और भगवान क्या कहता है उसको भी सुनते हैं। कहना और सुनना, तभी तो कम्युनिकेशन होगी, तभी तो वार्तालाप होगा। तो वो दोनों तरफ से है। हम बैठेंगे, हम भी बात करें और भगवान क्या चाहता है, क्या कह रहा है, उसको भी सुने। हम भगवान को तो मानते हैं, क्या भगवान की भी मानते हैं? क्या भगवान की मानते हैं? भगवान की हमसे क्या इच्छा है, वो हमसे क्या चाहता है, वो भी तो समझना जरूरी है। मेडिटेशन का वो भी एक चैप्टर है कि भगवान की एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा करें। हम उसके बच्चे हैं, हर पिता की अपने बच्चों से कुछ इच्छा होती है, उस इच्छा को हम समझें और उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन बनाएं। और जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी क्या होती है? अगर भगवान से हमारा सच्चा प्यार है, स्वार्थ वाला प्यार नहीं। आज तो भगवान के साथ भी लोग स्वार्थी हो गए हैं। कैसे हो गए हैं कि भगवान ने अगर काम कर दिया तो ठीक, और भगवान ने अगर काम नहीं किया तो हम भगवान भी बदल लेते हैं। करते हैं ना ऐसा। हम अपने बच्चे को भी कहते हैं, बच्चा तेरा एग्जाम है, आज थोड़ा मंदिर में हाजिरी लगा के जाना, माथा टेक के जाना, और हो सके तो भगवान को लालच दे देना कि भैया तूने अगर पास किया तो तेरे मंदिर में आके मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, नारियल तोड़ूंगा, और अगर नहीं किया तो भी देख लेना। तो भगवान के साथ जब दिल का प्यार ही नहीं है, उसको भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं, उसको भी रिश्वत देने लग गए, उसके साथ भी डील हो रही है, बिजनेस हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो भगवान तो समझेगा ना, वो इतना भोला तो है नहीं। वो सब समझता है कि ये दिल के भाव क्या है इसके, इसका मन क्या कह रहा है। तो उसको जब दिल से याद करेंगे, मन से याद करेंगे, दिल ही दिल उससे बातें करेंगे, अपना दिल उसे देंगे, तो आपको वो दिलाराम भगवान आपके दिल को भी आराम देगा और आपको कभी भी दिल की बीमारी नहीं होने देगा। कभी बीमारी नहीं होने देगा, ठीक रहेंगे एक्यूरेट। और क्या चाहिए? चाहिए कुछ और? एक भगत था जी। भगत भगवान को प्यार से याद करता था, पर एक दिन उसका भगवान से विश्वास उठ गया। उसे लगा कि भगवान भी स्वार्थी हो गया है, दुनिया के लोगों से धोखा खाया हुआ था, तो उसने सोचा ये भगवान भी आजकल मतलबी हो गया है। एक बार उसके पास कोई मुश्किल टाइम आया, मुसीबत आई, तो वो भगवान को भी कोसने लगा, भगवान को बुलाने लगा कि भगवान तुम भी बड़े स्वार्थी हो गए हो। जब मेरे अच्छे दिन होते हैं, खुशी के दिन होते हैं, तो मेरे साथ होते हो, मेरी मदद करते हो, और जब मेरे ऊपर कोई संकट आता है तो दुनिया वाले लोगों की तरह तुम भी भाग जाते हो, तुम मदद नहीं करते। भगवान उसी वक्त प्रकट हुए और उसके पास आके उसको उसके जीवन का रास्ता दिखाया, जीवन की राह दिखाई। उस राह में 4 पांव के निशान थे। कितने पांव के निशान थे? 4। वो उसके अच्छे दिन थे, खुशियों भरे दिन थे, जब अच्छा टाइम था। तो 4 पांव किसके थे? 2 उसके पांव थे और 2 भगवान के पांव थे। भगवान उसके साथ उसकी उंगली पकड़कर चल रहा था। अब भगवान ने उसको दूसरा दृश्य दिखाया
उस दृश्य में क्या दिखाया? वो उसके बुरे दिन दिखाए, मुसीबत वाले दिन दिखाए, उसमें केवल 2 पांव दिखे। तो भक्त फटाफट बोल पड़ा, देखा भगवान, जब मेरे ऊपर कष्ट आया, मैं मुश्किल दौर से गुजरा, बुरे दिन आए, तो मैं ही रह गया, आप तो भाग गए। भगवान ने कहा, बात सुन, ये जो 2 पांव है ना, ये तेरे नहीं है, ये मेरे पांव हैं। जब तेरे ऊपर कष्ट आया, मैंने तुझे गोदी में उठा लिया था। तो भगवान हमारी मदद करता है, वही हमें सारी चीजों से बचाता है, इसलिए उसके लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम उससे सोचते हैं जो मुझे अच्छा लगे वो भगवान देगा, तो मेरा उसके ऊपर प्यार है, निश्चय है। लेकिन एक चीज याद रखिए, भगवान आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, भगवान आपको वो देता है जिसमें आपका अच्छा होता है। लगना और होना दोनों में फर्क है। अच्छा तो बच्चे को मिट्टी लगती है, वो कहेगा मैं तो मिट्टी खानी है, पर माँ बाप खाने देते हैं? तो समझो, जो चीज आपको नहीं मिल रही उसका नाम मिलना ही आपके लिए कल्याणकारी है। इसलिए उसके पीछे ना जाकर जो भगवान दे उसके हाथ में हाथ देके निश्चिंत रहो कि जो वो करेगा मेरा उसमें फायदा ही फायदा होना है, मेरा भला ही भला होना है। और वो दे तो भी प्यार है, ना दे तो भी प्यार है, उसके फूलों से भी प्यार, उसके कांटों से भी प्यार। जब ऐसी स्टेज आपकी बन जाए तो मेडिटेशन लगती है कि जहां तुम रखना चाहो मालिक, हम दोनों के लिए तैयार हैं। तुम धूप में ले जाओ, छांव में ले जाओ, खुशी दो, गम दो, हम तो आपके हैं, आपके ही रहेंगे। हमने आपका हाथ पकड़ा है, अब हम हाथ कभी छोड़ेंगे नहीं। तो आप छोड़ेंगे तो नहीं ना? 8 दिन से पकड़ा है ना, तो पकड़ के रखना है। हाँ, बाबा ने पकड़ लिया, शिव बाबा ने, परमात्मा ने, तभी तो आपको यहाँ बुलाया, आपको इनवाइट किया कि आपको ये सारी चीजें जीवन में लानी है, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप में से कौन कौन भगवान को याद करता है? सारे करते हैं। मेडिटेशन का बताया है, मेडिटेशन मतलब परमात्मा की याद। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता को याद करता है, पत्नी अपने पति को याद करती है, सजनी अपने साजन को, दोस्त अपने दोस्त को। याद करना नहीं पड़ता, अपने आप याद आती है। ऐसे ही उस परमात्मा से हम अपने संबंध जोड़ते हैं, जब उसे हम अपना माता पिता बंधु सखा सब बनाते हैं, तो उसकी याद स्वतः आती है। आज तक हमने उसके साथ संबंधों का अनुभव नहीं किया, बस भगवान है, बहुत बड़ी चीज है कोई, इसलिए हम यहाँ शिव भगवान के बजाय शिव बाबा कहते हैं। बाबा मतलब मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ। तो जब रिलेशन बनता है तो याद अच्छी रहती है। तो आप हर रोज भगवान को याद करते हैं, कभी कभी करते हैं, या मंडे के मंडे याद करते हैं, ट्यूसडे के ट्यूसडे याद करते हैं, प्रॉब्लम वाले दिन याद करते हैं, या सॉल्यूशन मिल जाए जिस दिन उस दिन करते हैं? एग्जाम वाले दिन करते हैं या पेपर रिजल्ट आउट होने वाले दिन? रिजल्ट आउट होने वाले दिन। हर वक्त याद करते हैं, ये अच्छी बात है। वैसे जो आजकल लोग हैं, जब काम होता है तभी याद करते हैं, लेकिन उसको हमें हर वक्त हर घड़ी याद रखना चाहिए। अच्छा, हमें बचपन से सिखाया भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। क्यों याद करें भाई? क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और क्या मिलेगा? क्लियर होना चाहिए ना, लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि भगवान को याद करने का क्या बेनिफिट है। अच्छे संस्कार मिलेंगे। और क्यों नहीं आवाज आ रही सही? भगवान को याद करके क्या मिलेगा?
शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है। ये क्लियर होना चाहिए कि भगवान को क्यों याद करना है, क्या उससे हमें मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, ये भी क्लियर होना चाहिए। पहले तो बता देता हूं कि भगवान को इसलिए याद करना है क्योंकि जिसको आप याद करते हैं उस जैसे आप बन जाते हैं। भगवान को याद करेंगे तो भगवान के सारे गुण, भगवान की सारी शक्तियां आपकी तरफ ट्रांसफर होने लग जाएंगी। आपके माइंड की, सोल की चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। वो पावर हाउस है। अगर हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ रहा है उसकी निशानी है चार्जिंग। चार्जिंग मतलब आप में पावर आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके अंदर खुशी, शांति ये आने लग जाएंगे और आप भगवान की तरह बनने लग जाएंगे। वो शांति का सागर आपके अंदर शांति, वो प्रेम का सागर आपके अंदर प्रेम, सारी चीजें आने लग जाएंगी। अच्छा, भगवान से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता ये क्लियर है। भगवान से क्या क्या मिल सकता है? क्या हमारे सारे काम भगवान कर सकता है? सब कुछ मिल सकता है। हम कहें गाड़ी दे दो, मेरे बेटे की शादी करा दो, कल एग्जाम है पेपर लीक करके दे दो मुझे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, क्या कर सकता है भगवान? हाँ, जो डिजर्व करते हैं मिलेगा तो भाई करें कुछ ना और सोचें मिल जाए। कहते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करे। तो हमारी अपनी कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या कह रहे थे? भगवान साथ देगा तो सॉल्यूशन मिल जाएंगे समस्याओं के। रास्ता बताएगा, आपको गाइड करेगा। पर ये तो नहीं कि खुद ही चल, आपको सारे काम ही कर दे, चलना तो पड़ेगा ना। महाभारत का युद्ध तो आपको ही करना पड़ेगा, वो गाइड करेगा। बुराइयों से जो युद्ध है लड़ना आपने है, जीत भी आपने करनी है, और वो अगर साथ है तो उसकी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। ये बेनिफिट है। ये नहीं कि वो एग्जाम के दिन हमने याद किया भगवान पेपर बता दे, अब भगवान पेपर बताए तो हमारी सरकार कहेगा भी पेपर लीक कर लिया, भाई भगवान को पकड़ो कौन लीक कर रहा है, कहां से गड़बड़ हो रही है सारी। तो वैसे काम थोड़ी करेगा भगवान। तो फिर क्या हेल्प करेगा हमारी वो पेपर वाले दिन? हमारे मन को शांत रखेगा, मन स्टेबल होगा। तो मन शांत होगा तो अच्छी तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे हम। यही बेनिफिट होगा। वो प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम ही ना आए, वो प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें तरीके बताएगा, ताकत देगा, चुनौतियों से, समस्याओं से लड़ने की शक्ति देगा। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि उससे मिलता क्या है। वो गाड़ी गुड़ी नहीं देने वाला आपको, ना आपके बेटे की शादी कराने वाला, क्योंकि वो उसका डिपार्टमेंट नहीं है। वो सोर्स ऑफ पीस, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ नॉलेज, उन सब का सोर्स है, उन सब का सूर्य है। पता होना चाहिए कि सूर्य से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो वो ज्ञान, शक्ति, प्रेम, आनंद जो 7 गुण बताए वो देता है। लेकिन देगा तब जब उसके सामने खड़े होंगे। सूरज से रोशनी मिलेगी तब जब उसके पास आएंगे। अगर आप बंकर में छिप जाएंगे बेसमेंट में, फिर कहेंगे सूरज की रोशनी नहीं आती। भगवान तो सबको शक्तियां दे रहा है, सबको दे रहा है, उसकी किरणें सब तक जाती हैं। पर हमें अपना रिसीवर, उसका ट्रांसमीटर बड़ा पावरफुल है, लेकिन हमारा रिसीवर ठीक नहीं है। अब मेडिटेशन में हमें अपना रिसीवर सही करना है ताकि सिग्नल सही कैच कर सके। वो शांति दे रहा है, हम लेने के लिए तैयार ही नहीं है, हमारा एंटीना ही हिला हुआ है। तो वो एंटीना सही करके अपने मन को शिव बाबा में एकाग्र करके अपना मन वहां लगा के सारी चीजों को सही करना है।
कितनी देर मेडिटेशन करनी चाहिए? कितनी देर? आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट? ऐसा तो नहीं कि आधा घंटा नहीं करेंगे भगवान नाराज हो जाएगा। 2 मिनट में भी चाहे कितना भी करो, पर दिल से करो। ठीक है, फिर आप समझदार हैं। कनेक्ट बनेगा, और कनेक्ट वन भी होना चाहिए। एक से ही कनेक्शन होना चाहिए, इधर उधर गया तो नहीं आएगा सिग्नल। भगवान, जितनी देर आपसे भगवान से बातें करने की हैं करो। आपके पास टाइम है तो जितनी देर बातें हैं करो, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब तक टाइम को इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कितनी जितनी देर बैठे तो कंसंट्रेशन से किया, दिल लगा के किया, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कब करना चाहिए? कब याद करना चाहिए भगवान को मेडिटेशन? सवेरे, अमृत वेले, और सारा दिन? सारा दिन नहीं करना, सारा दिन भी करना है। जब मन शांत हो और चीजों से ध्यान हट जाए जिस टाइम, और मन शांत हो जाए, वो सवेरे का सा टाइम है। अमृत वेले इसलिए याद करने को कहते हैं, 4 बजे उठिए, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन कीजिए, उसको यहाँ अमृत वेला बोलते हैं, अमृत वेला मेडिटेशन। क्योंकि उस वक्त चारों तरफ के वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं, प्योर होते हैं, सारे नेगेटिव लोग सोए होते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। इसलिए उस वक्त आपका रिसीवर थोड़ा ज्यादा एक्टिव होगा। ट्रांसमीटर तो हमेशा ही एक्टिव है, उसकी तो ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन रिसीवर आपका अमृत वेले के टाइम ज्यादा अच्छा है। जैसे नया नया ड्राइवर कोई हो तो कब रोड पे उतरता है गाड़ी सीखने के लिए? जब रोड खाली हो, सवेरे सवेरे का टाइम, ताकि ट्रैफिक ज्यादा ना हो। तो 4 बजे ट्रैफिक कम है, आपके चांसेस कनेक्शन के, पहले टेलीफोन भी होता था ना तो मिलता ही नहीं था, सवेरे सवेरे मिलाओ तो मिल जाता था, क्योंकि कोई कोई बात करता था। तो अब आपने सवेरे सवेरे का ये बेनिफिट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सवेरे आपने नहीं किया तो दिन में भी ना करो। आप कभी भी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, कभी भी भगवान को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, लेकिन सवेरे करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। अगर सवेरे नहीं किया कोई बात नहीं, जब उठे 4 बजे नहीं उठे कोई बात नहीं, 5 बजे उठ जाओ, जब आप उठे तभी सवेरा, उठ के तभी बैठ जाना है। सवेरे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आराम से उसको गुड मॉर्निंग करनी है। सबसे पहला चेहरा किसका देखना आपने? भगवान का। सारा दिन अच्छा बीतेगा। कहते ना, किसका शक्ल देखी सवेरे उठ के जो दिन आपका खराब हो गया। आजकल तो हम मोबाइल की देखते हैं, उठते ही मोबाइल की, पता नहीं क्या हो गया मेरे बिना रात को, कोई नई चीज तो नहीं हो गई कहीं दुनिया में, कोई भूकंप, कोई बम फट गया, क्या हुआ, देखें तो सही क्या हो गया, किसका मैसेज आया, क्या हुआ। इतने बेचैन एक गैजेट ने हमें कर दिया है। कई तो रात को भी बीच में उठ उठ के देख लेते हैं कि 1 घंटे में कहीं कुछ हो तो नहीं गया, मुझे पता ही ना चला। तो जिसकी शक्ल देखेंगे फिर वही चीजों से जुड़ेंगे, वैसी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। इसलिए सवेरे उठ के पहली पहली गुड मॉर्निंग शिव बाबा को करनी है, उसे कहना है, उसको थैंक्स देना है, जो जीवन उसने हमें दिया, जो ज्ञान उसने हमें दिया, जो अच्छी लाइफ हम जी रहे हैं, उसके लिए उसका शुक्रिया करना है, उससे बातें करनी है, उसके ज्ञान को जीवन में पढ़ना है, सुनना है, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग सारे दिन के लिए अच्छी हो जाए। तो सवेरे का 1 घंटा अपने माइंड की चार्जिंग के लिए देना है, वो आपका अपना पर्सनल टाइम है, उसके लिए आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, वो अपने लिए देना है, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी आत्म उन्नति के लिए देना है, मेडिटेशन के लिए देना है। तो आपके घर के वाइब्रेशंस बड़े पॉजिटिव
बन जाएंगे, घर का माहौल सुखमय हो जाएगा, घर की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। कोई बाहर के तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है घर की एनर्जी को सही करने की, बस अपनी सोच अच्छी कर लो, अपनी लाइट जगा लो, अपनी आत्मा की ज्योति जला लो, माइंड की चार्जिंग कर लो, घर का वातावरण बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है। एक चीज और, बैठने का कब कैसे बैठना चाहिए वो भी थोड़ा सा मैंने बता ही दिया कि किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, किसी से याद करने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं होती। भगवान को फिजिकल पोस्चर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मन से मन की वार्तालाप है, दिल से दिल की रूरिहान है। तो उसमें तो दिल जोड़ना है। दो आशिक माशूक जब एक दूसरे को याद करते हैं तो कोई एक टांग पे खड़े होके करते हैं? कोई पिता बच्चा अपने बाप को याद करता है तो क्या कोई आसन लगा के करता है? वो तो चलते फिरते बैठ के कभी भी किसी भी तरीके से कर देता है। मन हमारा स्थिर होना चाहिए, शरीर की बात नहीं है। आंखें खुली रखनी चाहिए या बंद रखनी चाहिए? आज तक भक्ति में क्या करते थे? आंखें बंद करते थे, हे भगवान दर्शन दो। भगवान जी दर्शन देके चले गए, जब आंख खोली तो भगवान भी गायब। जब दर्शन दिए तो आंख बंद थी। इतनी सुंदर भगवान की मूर्ति, वहां आंखें बंद कर लेते हैं, और जहां दुनिया के उल्टे पुल्टे दृश्य दिखते हैं वो आंखें खोल खोल के देखते हैं क्या हो रहा है। जिसको देखना चाहिए वहां देखते नहीं, वहां आंखें ही बंद कर लेते। इसलिए यहाँ जो मेडिटेशन हम करते हैं आंखें खोल के करते हैं, ओपन आई मेडिटेशन। क्यों राजयोग ओपन आई मेडिटेशन है? क्या बेनिफिट है इससे? क्यों ओपन करते हैं? क्योंकि हमने किसी को याद करना है तो आंखें बंद करके थोड़ी पिताजी को याद करते हैं, या तो आंखें खुली रख के करते हैं। आंखें खुली होती हैं पर मन वहां जुड़ा होता ना, ऐसे हम खोए हुए हैं। कोई सामने से गया, किसी ने पूछा कोई गया, कहता जी मैं तो देखा नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। बैठे आप यहाँ हैं लेकिन मन आपका परम धाम में है, आप परमात्मा से कनेक्टेड हैं, उनकी बातों को याद कर रहे हैं। इसलिए ओपन आई मेडिटेशन है। इसका एक और बेनिफिट है कि अगर आपको हम कहें आंखें बंद कर लो, ऐसे कोई नुकसान नहीं है कि आंखें बंद कर लिया तो पाप लग जाएगा, नहीं, आंखें बंद भी कर सकते हैं। तो बंद करने का नुकसान ये है, आपके लिए बढ़िया सा सोफे लगाए हमने, पीछे कुर्सियां भी लगाई, आप आधा घंटा बैठे यहाँ आए, आपने कहा आज मेडिटेशन करूंगा, आंखें बंद कर ली, थके हुए आए 5 बजे सारे ऑफिस से, जैसे ही बैठोगे 3-4 मिनट पे आप शांति का अनुभव करने लग जाएंगे, पर वो नींद की शांति होगी। तो नींद ना आए इसलिए आपको कहा जाता है कि आंखें खुली रखनी है। मैंने ये भी कहा कि ये कर्म योग है, तो कर्म योग किसे कहते हैं? कर्म करते हुए योग। तो अब आप गाड़ी चला रहे हैं, हम कहते हैं उस वक्त भी भगवान को याद करो। अगर आपने आंख बंद कर ली तो फिर आप सचमुच ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे, परमानेंट वहीं पहुंच जाएंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए अच्छा, आंख कौन बंद करता है? जिसने, आंख किसकी झुकती है? जिसने गलत काम किया हो और नजर नहीं मिला पाता। तो आप अच्छे काम करो ताकि भगवान से फेस टू फेस होके नजर मिला के बात कर सको। जो डरता है वो आंख बंद करता है। बिल्ली आती है तो कबूतर क्या करता है? आंख बंद कर लेता है, सोचता आई नहीं बिल्ली। अब आंख बंद करने से बिल्ली तो गायब नहीं होएगी, पर वो समझ लेता है, इतने में बिल्ली उसको खा के चली जाती है। तो इसलिए आंख बंद करने के बजाय एक्टिव होके, बिल्कुल फ्रेश होके, कमर सीधी रख के बैठेंगे तो आपका योग परमात्मा से सही सही लगेगा, अच्छे वाला योग लगेगा, आपका मन फिर भटकेगा नहीं। और सर्व संबंधों से उसे याद करना है, हर रिलेशन उससे जोड़ना है, माता पिता का, दोस्त का, प्रीतम का। मीराबाई ने उसको क्या बना दिया था? प्रीतम बनाया।
बच्चे भी बना सकते हैं आप, उसको माँ बाप भी बना सकते हैं, उसको अपना बच्चा भी बना सकते हैं। सती अनसुईया की कहानी है, वो उसने बच्चे के रूप में भगवान को याद किया। जिस भी संबंध की आपको जीवन में कमी है, आप सोचो परमात्मा मेरा वही है, खुदा मेरा दोस्त है, खुदा ही मेरा प्रियतम है, खुदा ही मेरा गुरु है, सब कुछ वही है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, सब कुछ वही है। एक माता थी, माता के 3 बेटे थे, तीनों पढ़ लिख के नौकरी करने के लिए शहर में चले गए। माता जी अकेले अपने घर में रह गई। माता जी से कोई पूछता था, बुजुर्ग हो गई, कितने बेटे हैं माता जी? कहती 4। कहते 3 ही हैं, हमने तो 3 ही देखे, चौथा कौन? कहते परमात्मा भी मेरा बच्चा है। उसने वो फीलिंग अपने जीवन में लाई थी कि परमात्मा भी मेरा बच्चा है और वही मेरे साथ रहता है। और वो हर रोज परमात्मा से बातें करती थी बेटे के रूप में। एक दिन गांव वालों ने देखा कि बुढ़िया बाहर ही नहीं आई, दोपहर हो गया, कहाँ गई? तो जब उसके घर गए तो देख, उससे पूछा कि आज क्या हुआ, आज क्यों नहीं आप बाहर दिखाई दिए? उसने कहा जी रात को मुझे बड़ा बुखार आ गया। क्या आ गया? बुखार आ गया। सवेरे जब उठी तो शरीर टूट रहा था, चारों तरफ बदन में दर्द हो रहा था, होंठ सूखे हुए थे, आंखों में जलन हो रही थी, जरा हिम्मत नहीं थी मेरे पास। तो मैंने परमात्मा बेटे को कहा कि 3 तो है नहीं, अब तू ही है यहाँ पर, तो तुम मुझे पानी तो पिला दे, मेरे से तो किचन में जाने की भी हिम्मत नहीं है। तो ऐसे मैं उससे बातें कुछ कर रही थी, करते 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 मुझे नींद आ गई और ऐसा आभास हुआ कि कोई मेरा सर दबा रहा है, कोई मेरी टांगें दबा रहा है। और जब मैं सो गई और उठी तो लगा कि ना कोई दर्द है ना कोई बुखार है, बिल्कुल एक्टिव होके मैं उठी। कहती भगवान ऐसा बेटा है, एक हाथ फेरता है सब ठीक हो जाता है। तो ये है अनुभव, दिल की प्रीत, ये शब्दों में नहीं होती। जिसके दिल की भावना है भगवान के साथ, सच्चा प्यार है, वो बैठे बैठे लोगों को आंसू आ जाते हैं उसे याद करते करते, अश्रुधारा बहने लग जाती। वो प्रेम, उस परमात्मा के प्रति जागृत करना, वही मेडिटेशन है, वही योग है। और इसके लिए चाहिए अभ्यास। आप जब बैठेंगे करेंगे तो कई बार मन लगेगा, कई बार मन नहीं लगेगा। ये मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन सबकी अपनी अपनी है। तो क्यों नहीं मन लगता? मन इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि मन को हमने गंदा कर रखा है, मन को हमने इतना पॉल्यूटेड कर रखा है। और वो परमात्मा बिल्कुल प्योर है, तो उस पर फोकस करने के लिए मन भी प्योर चाहिए। और वो प्योर भी होगा उसको याद करके, उसके बताई हुई शिक्षाओं पे चल के। तो जैसे पहले दिन तो नहीं हो जाएगा कि एक दिन आए और आपका उड़ने लग गए आप मेडिटेशन में, धीरे धीरे होगा। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी है आपने, छोड़ना नहीं है। एक बार लगा नहीं लगा कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं लगा, तीसरी बार, जब तक लग ना जाए आपका ध्यान परमात्मा में, तब तक आपने हट करके बैठ जाना है। कभी तो लगेगा, इतने भी हम कमजोर नहीं है कि नहीं लगेगा, कभी ना कभी, कभी तो लगेगा। हिम्मत नहीं हारनी है। आपने पांडवों की कहानी सुनी होगी बचपन की। पांडव 5 सोए हुए थे रात को, तो भीम के बाजू में अर्जुन सोता था। तो अर्जुन ने रात को उठा, देखा भीम गायब है। उसने सोचा ये आधी रात को कहाँ भाग गया। तो उसको ढूंढने ढूंढने सारे महल में गया, देखा भीम जी अंधेरे में किचन में कुछ खा रहे, खीर खा रहे। अब अर्जुन ने कहा भाई क्या हुआ, क्यों इधर क्या कर रहे हो? कहता भूख लगी थी भैया तो मैं आ गया। तो कहती भूख लगी थी अच्छी बात है, पर तुम बत्ती तो जला लेते, अंधेरे में क्यों खा रहे हो? तो भीम कहता जी मेरी प्रैक्टिस बड़ी है, मुझे लाइट की जरूरत नहीं है, मैं अंधेरे में भी खाऊं तो वो खीर मेरे मुंह में ही जाती है, इतनी मेरी प्रैक्टिस है। अर्जुन बड़ा हैरान हुआ कि भाई इसकी इतनी प्रैक्टिस है।
वहां से अर्जुन ने प्रेरणा ली कि मुझे भी ऐसा धनुर्धर बनना है कि मैं अंधेरे में भी निशान लगाऊं, अंधेरे में भी तीर मारूं तो वो निशान पे ही जाए। और वहां से वो मोटिवेट होके उसने इतनी प्रैक्टिस की कि अर्जुन की तरह आज तक कोई धनुर्धर नहीं हुआ। तो हम भी ऐसी प्रैक्टिस करें, लग जाए कि अंधेरे में भी करें तो भी भगवान याद आए। अंधेरे का मतलब जब हम मुसीबत में भी हों, संकट में भी हों, कहीं पर भी हों, तब भी उसको हम उसको प्यार से याद कर सकें, उसकी याद भूले ना भुलाए। और एक चीज है, इस संसार में जब चारों ओर से हम समस्याओं से घिर जाते हैं, मुश्किलें हमें पकड़ लेती हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, हिम्मत टूट जाती है, चारों तरफ अंधेरा नजर आता है, करें तो क्या करें, उस वक्त अगर हम भगवान पे आस्था रखते हैं, भगवान से अपने दिल का संबंध जोड़ के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद भगवान के द्वारा मिल जाती है। कोई ना कोई व्यक्ति आपके पास आकर आपकी मदद करेगा जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं थी, वो व्यक्ति आपके आगे आके आपकी हेल्प करके चला जाएगा। उसको कौन भेजता है? तो इसलिए उसके ऊपर हमारा विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। वो दे तो भी फायदा, ना दे तो उससे भी ज्यादा फायदा होता है। यही हमारा प्यार है। एक बार डॉक्टर मार्क नाम का एक कैंसर स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर जिसका नाम मार्क था, उसको एक बहुत बड़ा प्राइज मिलने वाला था दूसरे शहर में। उसने जो रिसर्च वर्क किया था, हॉस्पिटल में जो बड़ा काम किया था, उसके लिए उसको एक कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया जाना था। तो वो वहां जाने के लिए एयरपोर्ट जाता है, फ्लाइट लेता है, जा रहा होता है, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, जहाज में कोई खराबी आ जाती है, दूसरे शहर में उसको उतरना पड़ता है। अब वो आगे जाए कैसे, प्राइज लेना बड़ा जरूरी था। वहां देखता है तो सोचता है कि अब तो कोई फ्लाइट है नहीं, क्यों ना मैं टैक्सी करके जाता हूँ। पता चला उस दिन टैक्सी की स्ट्राइक है, टैक्सी ड्राइवर्स की, कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा। एक उसको टैक्सी मिली बिना ड्राइवर के, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ड्राइव करूंगा पर प्राइज तो जरूर लूंगा। बड़े मुश्किल से सारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, तो उसने कहा मैं खुद ड्राइव करके जाता हूँ। अब ड्राइव करने वो हाईवे पे निकला, अभी थोड़ी दूर ही हुई थी कि भयंकर तूफान आ गया, आंधी आ गई, धूल मिट्टी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते वो कहाँ निकल गए, कहाँ रास्ता भटक गए कुछ पता नहीं, कहीं और ही पहुंच गए। तो गाड़ी चला रहे, तूफान इतना, थक गए, उन्होंने घड़ी देखा, कहता अब तो नहीं पहुंचने वाला, इतना तूफान था, तो क्या किया जाए। अब उसने सोचा कि मैं किसी की हेल्प लेता हूँ, वीरान हाईवे, कोई है ही नहीं आबादी। अचानक उसको एक छोटा सा घर सड़क के किनारे नजर आया, तो उसने गाड़ी रोकी और वहां एंटर किया। वहां डोरबेल बजाई, एक लेडी अंदर से निकली, तो उसने कहा जी मुझे टेलीफोन करना है, आप परमिशन दें। वो कहती जी टेलीफोन तो हमारे घर में है नहीं, हम तो गरीब हैं जो भी, पर आप बाहर क्यों, इतना तूफान आ रहा है, आप अंदर आइए, बाहर क्यों इतना, आपको नुकसान हो जाएगा। अब वो मजबूर था डॉक्टर साहब, क्या करें। उन्होंने सोचा भाई अब इन्हीं के घर में शरण लेते, तो अंदर चला गया, बैठा। उस महिला ने उनको पानी पिलाया, चाय बना के पिलाई, सब कुछ दिया। वो बैठा रहा, सारी चीजें देखता रहा। उसके बाद उस महिला ने भोजन बनाया कि इनको भोजन खिलाते हैं। भोजन बनाने के बाद महिला ने कहा कि आइए हम भगवान को प्रेयर करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उन्हें ऑफर करते हैं, उसके बाद हम स्वीकार करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई भगवान वगैरह मैं ज़्यादा नहीं मानता, मैं तो अपने कर्म पूजा करता हूँ, अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ, आपने जो करना है करिए। अब वो महिला अपने छोटे बच्चे को लेके भगवान के आगे बैठ जाती है, भोग की थाली आगे लगा के कई तरह से प्रेयर करती है भगवान की।
तो डॉक्टर जी देख रहे हैं कि ये कुछ स्पेशली प्रेयर कर रही है, बड़ी आस्था और विश्वास के साथ कर रही है। तो जब उसने भोग लगा दिया, प्रेयर कर दी, तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि बहन जी आपने क्या कहा भगवान को, क्या कह रहे थे? तो उसने कहा कि मैंने भगवान को कहा ये जो मेरा छोटा बेटा है इसको कैंसर हो रखा है, तो इस कैंसर का इलाज कहीं नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे कहा है कि किसी दूर के शहर में डॉक्टर मार्क नाम का एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, वो इसका नाम इलाज जानता है, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं कैसे इलाज करूंगी? तो मैं भगवान को कह रही थी कि कभी ना कभी भगवान मेरी मदद करेगा और मेरे बेटे का इलाज करेगा, मेरी प्रेयर जरूर सुनेगा। जैसे ही डॉक्टर मार्क ने ये बातें सुनी, वो अवाक रह गए और उनके मुंह से निकला, गॉड यू आर ग्रेट। उसे पूरा घटनाक्रम याद आया कि किस तरह मुझे प्राइज मिलने वाला था, मेरी फ्लाइट में प्रॉब्लम आई, इमरजेंसी लैंडिंग हुई, टैक्सी नहीं मिली, ड्राइवरलेस टैक्सी लेके मैं चला, आंधी तूफान आया, ये सारी चीजें मेरे साथ इसलिए भगवान ने की क्योंकि भगवान मेरे द्वारा इस महिला की मदद करना चाहता था, इसलिए मुझे सारे जगह घुमा फिरा के इसके घर तक पहुंचा दिया। तो डॉक्टर साहब ने उसके बेटे का इलाज भी किया और उसके बाद ये संकल्प लिया कि हमें जरूरतमंद लोगों की मदद हमेशा करनी चाहिए और भगवान पे अपना विश्वास और आस्था कभी कम नहीं करनी चाहिए। यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब उसके ऊपर कंप्लीट फेथ, निश्चय बुद्धि विजयंती, भगवान मेरे साथ है, भाग्य विधाता मेरा भाग्य बना रहा है, मेरा भाग्य सबसे ऊंच है, सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की मदद मुझे मिलनी ही मिलनी है। इस तरह के विचार जब मन में आते हैं और भगवान से दिल का रिलेशन बनता है तो मेडिटेशन इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान है। एक बार आपने करने लग गए, आपका उठने का मन नहीं करेगा, आप कहोगे ये तो सबसे अच्छी दोस्त मिल गया हमें, इस जैसा दोस्त तो कोई है ही नहीं। भगवान से बड़ा कोई दोस्त हो सकता है? सबसे बड़ा दोस्त कौन? भगवान। उसको दोस्त बना लो। दुनिया में दोस्त कैसे होते हैं? दोस्त से हम हर बात कर लेते हैं ना, जो अपने माँ बाप से नहीं कर सकते, अपनी पत्नी से नहीं बता सकते, अपने पति को भी नहीं बताएंगे, पर सहेली को जरूर बता देंगे। तो दोस्त का रिश्ता ऐसा होता है। तो भगवान को भी हम अपना दोस्त बना लें, फ्रेंड बना लें। फेसबुक वाला फ्रेंड नहीं, असल वाला। फेसबुक वाले तो वर्चुअल होते हैं और उसको आप कोई बात बताएंगे ना, लीक भी नहीं करेगा। बाकी लोगों का कोई विश्वास नहीं, जिसको आप कहेंगे कि भाई आपको बता रहा हूं मैं, आगे मत बताना किसी को, बड़ी प्राइवेट बात है, वो कहेगा यही तो बताने वाली बात है, वो कहेगा इसी का तो इंतजार था मुझे। फिर वो जो आपके पेट में नहीं पची वो दूसरे के पेट में कैसे पचेगी? जो बात आप 32 तालों के बीच से बाहर आ गई और बाहर का ये मास्टर लॉक हों इनसे भी बाहर आ गई, जिसको आप ही नहीं संभाल पाए तो दूसरा संभाल पाएगा? कभी नहीं। लेकिन भगवान से आप हर बात कर सकते हो, वो आपकी बात किसी को लीक नहीं करेगा। ठीक है, आ गया राजयोग का कुछ कुछ समझ? अब और भी गहराई है, अभी आपको आगे भी आना है। एक दिन में तो रामायण पूरी नहीं होती ना, अभी तो 8वां दिन है। कल और इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ करेंगे। कल का दिन आपको भगवान से मिलाने का दिन है। भगवान कैसे ज्ञान देते हैं, कैसे आकर सृष्टि में आते हैं, कैसे उनका अवतरण होता है, कैसे वो ज्ञान देके हम सबका बदलते हैं, हमारे संस्कार बदलते हैं, परमात्मा का ज्ञान क्या है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी।
बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कल। और कल भी आपका लास्ट डे नहीं है, कल आपका लास्ट डे नहीं है। अभी तो रामायण का पहला अध्याय भी नहीं हुआ, लेकिन स्टार्टिंग तो हुई ना, स्टार्टिंग तो करनी पड़नी है। स्टार्टिंग के लिए आपके लिए 9 दिन रखे थे, ताकि एक बार धक्का लग जाए गाड़ी को। जो गाड़ी कई दिनों से गैरेज पे खड़ी थी, उस गाड़ी को थोड़ा सा तो हिलाओ। अभी थोड़े से हिले हैं। परसों भी आपने आना है। परसों 2 टाइम हम आपको बुलाएंगे, जिसको जो 2 टाइम मतलब 2 में से 1 टाइम आपने आना है, जो आपको ज्यादा सूट करे, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। क्योंकि अभी तो आप 8-9 दिन कैसे करके आ गए, अब कईयों को इवनिंग का टाइम नहीं अच्छा लग रहा, तो उनके लिए सवेरे का भी रखेंगे। सवेरे जैसे 7 से 8, शाम को 6:30 से 7:30 रख लेंगे, या 7 से 8 भी रख सकते हैं, पूछ लेंगे कल। तो 2 टाइम हम रखेंगे। जो टाइम आपको अच्छा लगे उसमें आपने परसों से आना है। अभी बातें बहुत हैं। आधा ज्ञान कई बार खतरनाक भी होता है। तो आधे ज्ञान से आप मेडिटेशन के बहुत बड़े योगी बन गए, ऐसा पॉसिबल से कर दो। परसों से मतलब परसों भी है, उससे अगले भी है, और को मतलब केवल एक दिन, दोनों में फर्क है ना। परसों को तो है ही है, पर परसों से भी है, ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है। कंटिन्यू जर्नी है। जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी जर्नी फिनिश नहीं हुई। अब आपने हाथ पकड़ा है, ज्ञान समझा है, तो पूरा ज्ञान समझना है। आधा ज्ञान अधूरा रह जाता है, गड़बड़ भी कर देता है। पूरा ज्ञान समझना है। कल और डिटेल में बताएंगे कि परसों से क्या क्या होगा। वो सारी चीजें हैं। अभी 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद आज का बाकी प्रोग्राम होगा। बिल्कुल शांत होके बैठ जाएं मेडिटेशन में। अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य, एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड देखें अपने आप को कि मैं चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज आत्मा हूं। मेरे चारों ओर शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, आनंद की किरणें मुझ आत्मा से फैल रही हैं। सामने मेरे परम पिता परमात्मा चमक रहे हैं। मेरे परमात्मा शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं भी आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, दोनों के बीच मधुर वार्तालाप हो रहा है। शिव बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं। शिव बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। अपने आप को इस गुड फीलिंग में ले आएं कि स्वयं भगवान मेरे साथ हैं, स्वयं भगवान मेरे सामने है, स्वयं भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। भगवान की नजर से मैं निहाल हो रहा हूँ। भगवान मुझे देख रहे हैं, मीठी दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम बहुत भाग्यवान हो। कोटों में कोई और कोई में भी कोई
तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। आप भी शिव बाबा को कह देंगे कि हे भगवान, हे मेरे परम पिता, मैं आपको पाकर कितना धन्य धन्य हो गया। आप मुझे मिले, मेरा जीवन आप परिवर्तित कर रहे हो। आपने मुझे खुश रहने के तरीके बताए, मेरा जीवन आपने बदल दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिव बाबा। मैं हर रोज आपको याद किया करूंगा, आपके वरदानों को महसूस किया करूंगा। थैंक यू शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व शांति की ज्योति इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योति जगाओ। लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ और यहाँ के जो भी संचालक हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको यहाँ पर बुला करके इस गरिमामयी उपस्थिति में और जो ज्ञान का यह प्रवाह चल रहा था उसमें सम्मिलित होने का मौका दिया। ज्ञान पर अधिकार सभी का है और इसका निरंतर प्रवाह होना, इस तरह के जो सफल आयोजन होते हैं उनके माध्यम से ही संभव है। और इस तरह के समागम जिनमें आज के व्यस्त समय के और तथाकथित व्यस्तताओं में व्यस्त हैं या व्यस्त दिखाते हैं, दोनों ही बातों में अंतर है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में इस तरह के समागमों का होना बहुत आवश्यक है। और मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं देता हूँ इस तरह के समागम होते रहे, जो जिससे हमारे जनमानस में ज्ञान का, धर्म का और अध्यात्म का प्रवाह निरंतर रूप से जारी रहे। धन्यवाद। दीदी जी और माउंट आबू से आए हुए आदरणीय ओंकार जी, मैं अपने आप को और आप सबों के बीच में बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप जैसे महानुभाव और मातृ शक्ति का मुझे दर्शन हो करके मेरे अंदर जो फीलिंग इस समय हुई, आप लोग खुद अनुभव करते होंगे। बहुत कम देश में और दुनिया में इस तरह की संस्था है जो इस मार्ग पर ला करके हमें कुछ ईश्वर के प्रति, मानवता के प्रति कैसे मनुष्य की चेतना हो, ये अंदर से एक अनुभूति जागृत हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने महेश शर्मा जी को, जिनके माध्यम से रत्नाकर जी मिले और रत्नाकर जी ने यहाँ आज मुझे
कहा तो मुझे महेश शर्मा जी लाए। मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और आप सभी लोगों को भी मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। संसार में तो बहुत बहुत आभारी हूँ कि और कुसुम जी का भी कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज मुझे एक और सौभाग्य मिला। मैं सुबह आशा दीदी से मिला, सेक्टर 54 सन सिटी के सेंटर में वो आई हुई थी। तो ओआरसी से मुझे निमंत्रण मिला कि आप भी थोड़े समय के लिए आएँ। तो वहाँ भी उनके प्रवचन, उनका आशीर्वाद सुना, बहुत ही अच्छा लगा। मैं करीब 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ इनसे, ब्रह्म कुमारी संस्था से, और 2 बार माउंट आबू होके आया और 2-3 बार यहाँ ओआरसी तो मैं जाता ही रहता हूँ। ओआरसी तो जैसे छोटा तीर्थ स्थान है मेरे लिए और माउंट आबू एक बड़ा तीर्थ स्थान है। मैं ये मानता हूँ कि आजकल की बड़ी भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें ये एक टॉनिक का काम करता है राजयोग। और इनके जो ओरेटर हैं, ओंकार जी को हमने सुना, बहुत लर्नेड और बहुत ही इन्होंने थोड़े समय में बड़े अच्छे ढंग से ये समझाया। जैसे हम अपनी लाइफ में पहले फर्स्ट से 10th करते हैं, फिर BA MA फिर PhD, तो ये भी उसी तरह का कोर्स है। अभी हमने, आप लोगों ने अभी 10th क्लास मान ली जाएगी, 10th तो मान ही ली जाए कि इतनी तो कर ली है, तो थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और गहराई में प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना और ज़्यादा ज्ञान होगा। बस ये तो जैसे आपने तैरना सीखना है तो उतरना पड़ेगा पानी में, और अगर ड्राइविंग सीखनी है तो ड्राइविंग सीट में बैठना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। बाकी तो सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाने से बहुत अच्छा फील होता है, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा फील होता है, और यहाँ बहुत बड़े बड़े सम्मानीय व्यक्ति सभी आए हैं। ये इस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा प्रमाण है कि ये भी इतनी दूर से इतना समय निकालना, इसके लिए बहुत बहुत हम भी सभी आभारी हैं। और मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि ओंकार जी ने बहुत उत्तम शब्दों में बहुत अच्छे किस्सों से और बहुत अच्छे अनुभवों से ये सब बताया है। इन्होंने शायद एक बुक भी लिखी है, भी मैं पढ़ी है कि बुक्स जो है किससे उसमें हैं। तो मैं बस 2 लाइनें आखिरी में बोलते हुए अपने स्थान ग्रहण करता हूँ। आपकी हौसला अफजाई बनी रहे। जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो थोड़ा और आगे चलें, जिन्होंने 10th किया है वो ग्रेजुएशन करें, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया वो MA PhD आगे बढ़ें, और बहुत इसके लिए अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। 2 लाइनें पेश करता हूँ। झिलमिल झिलमिल देख रहा वो दीपक दूर नहीं है, झिलमिल झिलमिल देख रहा वो दीपक दूर नहीं है, थक कर तुम बैठ न जाना और मंजिल दूर नहीं है। मैं थोड़ी सी कैप्शन करना चाहूँगा कि में जब भी हम मिलते थे उसमें राधे कृष्णा बोलते थे। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली सोच रही हूँ और फील कर रही हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ओंकार चंद जी से मुलाकात करने का मौका मिला। इनके मन के भाव मैंने सुने, बहुत ही अच्छा लगा। और कुसुम दीदी का धन्यवाद करती हूँ, अंजलि दीदी जो कि मुझे कहीं ना कहीं से पकड़ ही लाती है और मेरे को मना देती है कि तुम्हें आना है। और एक लिंक बनता है निर्मला दीदी, हाँ ये मेरे को कहीं ना से रीता चलना है। जैसे भी मैं कार अरेंज कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो चलो बहुत अच्छा लगेगा। और वाकई जब मैं यहाँ बैठी होती हूँ और सुन रही होती हूँ सब, मैं घर बाहर सब भूल जाती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ शायद मेरा कनेक्शन हो रहा है। और आज जो मैंने कभी नहीं सुना था, हमेशा यही सोचती थी जब भी हम भगवान से बात कर रहे हैं आंखें बंद करके उनका ध्यान करें, उनका एक इमेज आंखों के सामने फॉर्म करें। पर आज मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि हमें आंखें खोलकर ईश्वर को साक्षात सामने विजुलाइज करना है कि हाँ सामने ईश्वर है। तो आज मैंने कोशिश की, जब मेडिटेशन कराई मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली, पर मैं नहीं कर पाई। मुझे लगा कुछ मैं ध्यान नहीं लगा पा रही, मुझे फिर आंखें बंद करनी पड़ी।
तो आज मैं घर जाके अब ये प्रैक्टिस करूंगी, जब भी करूंगी मेडिटेशन के लिए, भगवान से बात करने के लिए, तो वाकई आंखें खोल के, क्योंकि जब भी हम देखा जाए हम घर में किसी से बात करते हैं आंखें बंद करके तो करते ही नहीं है कि मम्मा ये देखो, पापा ये देखो, आंखें खोल के हक से बात करते हैं। तो अब ये बात मैं आज गाने बात करूंगी। बहुत अच्छा लगा।